प्यारे बच्चों, आज आपको पास्ट टेंस शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम यूज़ देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका एग्जाम्पल है सी लॉस्ट हर बुक यस्टरडे। उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका एग्जाम्पल है सी डिड नॉट कम टू सी मी एट नाइट। ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में होता है कि डिड को आप पहले रख दीजिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव रेडी है, तैयार है। डिड उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका एग्जांपल है डिड सी कम टू सी मी एट नाइट। उसके बाद आता है WH इंट्रोगेटिव। इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड पहले रख देते हैं, उसके बाद डिड जो यस नो का स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव वो बाद में लगा देते हैं, तो आपका बन गया WH इंट्रोगेटिव। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका एग्जांपल है व्हेन डिड सी कम टू सी एट नाइट। तो ये तो हो गया आपको स्ट्रक्चर। अब इसका देखते हैं, जो समझाने की बात है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो एक जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ें देखने की बात है वो देखना ज़रूरी है। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी आता है तो इसके साथ में नॉट कभी भी नहीं आएगा। नॉट कभी नहीं आएगा। इसके साथ एस और ES का फॉर्म कभी भी नहीं आएगा। या यूँ समझें कि S और ES का जो फॉर्म होता है, ES और S का जो फॉर्म होता है उसके साथ नॉट कभी भी नहीं आएगा। यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो या मेन वर्ब का S और ES फॉर्म हो, उसके साथ नॉट कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसके साथ नॉट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया गया है डिड। डिड के बारे में बता दें आपको कि डिड के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी रहेगा उसके साथ नॉट कभी भी नहीं आएगा, उसके साथ डिड कभी भी नहीं आएगा। ये हमेशा के लिए नोट कर लेना है आपको कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी आता है उसके साथ डिड और नॉट कभी भी नहीं आता है, और S और ES फॉर्म का मेन वर्ब रहता है उसमें भी नॉट कभी भी नहीं आता है। और इसका तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किए हैं। यानी और ये भी जान लेना है आपको कि डू डज जो आप पढ़े हैं, डू डज जो होता है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, और इसका यदि पास्ट इंडेफिनिट करना होता है तो डिड वहीं से आया है। डिड डू डज का ही पास्ट फॉर्म है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज का जो पास्ट है डिड उसका हम लेते हैं, उसके बाद ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप डिड पहले लगा लीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, आपका इंट्रोगेटिव बन गया। चलते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ है वो आपको हम बताते हैं। यूज नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। आई सॉ ए फिल्म यस्टरडे इवनिंग। मैंने कल एक फिल्म देखा। तो यहाँ पे यस्टरडे
इवनिंग, ये पास्ट को शो कर रहा है। किस चीज़ का शो कर रहा है? पास्ट का। पास्ट या लास्ट, जो ही सेंस देवे कि पास्ट हो या लास्ट हो तो वहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जिस सेंटेंस में यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, द लास्ट नाइट, लास्ट आ गया, द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे, एगो, लास्ट मॉर्निंग, इन मई 1968, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं सारा का सारा पास्ट को शो कर रहा है। तो इसके यूज़ के समय हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज है पास्ट हैबिट। एक होता है प्रेजेंट हैबिट, एक होता है पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं ही वेंट टू टेम्पल एवरी थर्सडे, वह प्रत्येक थर्सडे को टेम्पल जाता है, तो उसकी आदत है। और आप जानते हैं कि कोई काम नियमित रूप से हो, पर डे हो, 2 दिन पर हो, वीकली हो, मंथली हो, तो यदि उसकी आदत है कि नियमित रूप से इतना दिन के इतना घंटा के अंतराल पे वर्क करता है तो उसकी हैबिट बने। तो पास्ट में यदि था तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। यदि प्रेजेंट टेंस में हैबिट शो करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट में आदत या हैबिट शो करने के लिए एक और फॉर्म होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू, यूज्ड टू। यदि सेकेंड फॉर्म का यूज ना करके यूज्ड टू का यूज करते हैं, यूज्ड टू के बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसका यूज करके हम पास्ट हैबिट का सेंटेंस बनाते हैं। यानी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए 2 सेंटेंस का यूज करते हैं, या तो यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए, या सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करके आप पास्ट में जो हैबिट है उसको आप बना सकते हैं। यहाँ कुछ और वर्ड दे रखे हैं जो कीवर्ड है, जो हैबिट का शो करता है, आदत का शो करता है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, स्कार्सली, रेयरली, वंस ए डे, वंस ए वीक, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, ये सारे के सारे हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है कि वो हमेशा आता है। तो वहाँ पे हम कर सकते हैं ही वेंट देयर ऑलवेज, वह हमेशा वहाँ जाता है। ही वेंट ऑलवेज एट स्टेशन, वह स्टेशन पर हमेशा जाता है। तो उसका शो कर रहा है कि वो हैबिट है उसका, तो वहाँ पे जाया करता था, अभी वर्तमान में नहीं, वो जाया करता था, इसका हम शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज नंबर 3, इट इज हाई टाइम ही शुड लेफ्ट फॉर द बस। यहाँ पे आपको बता दें, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम यदि लगा हुआ हो तो यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस इट इज हाई टाइम लगा हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद जस्ट यदि कोई भी वर्ब हो तो देख करके चेक कर लो। यदि भी टू फॉर्म लगा हुआ है तो सही है, इसके अलावा जो कुछ लगा हुआ हो उसको जस्ट तुरंत आप उसको कट कर दीजिए, वो गलत ही होगा। यानी इट इज़ हाई टाइम के बाद दिमाग में बैठा लीजिए, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसके जस्ट बाद जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4, सपोजिशन सेंटेंस। सपोजिशन मतलब होता है मान लेना। सपोजिशन मतलब मान लेना कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, या कुछ भी मान लेना होता है, सपोज कर लेना होता है। तो ऐसे सेंटेंस को यूज मिलाने के लिए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सपोजिशनल वर्ड होगा आपका इफ, स्टार्ट्स विथ इफ, यानी सेंटेंस को स्टार्ट ही होता है इफ से। दे विश एज दो, वी विश, ही विशेस, इफ ओनली, आई विश, ये सब जितने भी वर्ड है, इफ, दे विश, एज दो, वी विश, ही विशेस, इफ ओनली, आई विश लगा हो तो प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे गलत हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल से, आई विश, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नहीं, मेरी इच्छा नहीं, यहाँ पे होगा कि आई विश आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। काश, आई विश का मतलब होता है काश मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता, अमेरिका का राष्ट्रपति होता। दूसरा है सी विशेष, सी बिकम एन एक्ट्रेस, उसकी इच्छा है कि वह एक्ट्रेस बने। तो यहाँ पे वीकम जो आया है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे एक दो चीज और है, वो आपको बता दें कि यदि सी विशेष ही विशेष इफ ओनली लगा हुआ हो तो ऐसे में सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है। एक दो प्रोहिबिशन है वो आपको बता देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि आई सॉ हिम टुडे, आई हैव सीन हिम टुडे। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यू सॉ हिम रिसेंटली, यू हैव सीन रिसेंटली, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट परफेक्ट का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टुडे, रिसेंटली, यानी रिसेंटली और टुडे, इसके अलावा कुछ और वर्ड है, टुडे, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, फॉर एन आवर, रिसेंटली सेंटेंस में भी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, यानी जितने भी वर्ड आपको दिखा रहे हैं आपको, टुडे, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, फॉर एन आवर, रिसेंटली, ये जितने भी वर्ड हैं, यदि आपको लगा हुआ हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट हो, दोनों का दोनों वह सही होगा। ऐसी स्थिति में दोनों को दोनों सही होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।